आज हम जो चर्चा और परिचर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, परमात्मा पार्श्वनाथ की गौरव गाथा। बंधुओं, एक ऐसे 23वें तीर्थंकर जिनका जीवन प्रेरणा देता है, जिनका जीवन हमारे लिए आदर्श बनता है, जिनका जीवन करुणा और मैत्री का सरोवर नजर आता है। बंधुओं, 24 तीर्थंकरों में अगर सबसे ज्यादा शुभ नाम कर्म का उदय किसी तीर्थंकर के था तो उनका नाम है भगवान पार्श्वनाथ। बंधुओं, भगवान पार्श्वनाथ का जन्म एक ऐसी नगरी में हुआ जिस नगरी के दोनों ओर 2 नदियां प्रवाहित होती है। एक तरफ वरुणा नदी बहती है और एक तरफ असी नदी बहती है। 2 नदियों के तट पर बसा एक शहर जो किसी जमाने में भारत की 10 प्रमुख राजधानियों में एक राजधानी थी और जिसका नाम था वाराणसी। ये वाराणसी नाम भी उन 2 नदियों पर आधारित है। बंधुओं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार, वहाँ का साहित्य, वहाँ की आध्यात्मिक उपासनाएं अपने आप में अद्वितीय है। भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म भी उसी धरती पर हुआ था। उसी धरती पर भगवान पार्श्वनाथ के 4 कल्याणक मनाए गए थे और काशीपुर जिले के अंतर्गत होने के कारण उसे काशी कहकर भी पुकारा जाता। बंधुओं, हमने अनेकों बार सुना है कि पिता का नाम था अश्वसेन और माता का नाम था वामा देवी। और बंधुओं, जो जीव अगर पुण्यशाली होता है और जब पुण्यशाली जीव गर्भ में आता है तभी से उस परिवार में यश की, श्री की, समृद्धि की, पद की, प्रतिष्ठा की, मान की, सम्मान की, सौभाग्य की, धर्म की निरंतर वृद्धि होने लगती। और जैसे ही भगवान पार्श्वनाथ का जीव माता वामा देवी के गर्भ में आया, माता वामा देवी का विचार बदल गया, सोच बदल गई, व्यवहार बदल गया, जीने का तरीका बदल गया, माँ वामा देवी की क्रियाएं बदल गई। क्योंकि ये जो सात्विक प्रभाव था, ये सात्विक प्रभाव था गर्भस्थ शिशु का। बंधुओं, जब जन्म हुआ तो नाम रखा गया पार्श्व। बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि रात्रि में जब माता और पिता विश्राम कर रहे थे, घोर अंधकार था और अश्वसेन के पास से एक सर्प गुजर रहा था। मगर तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धनी होते हैं और उन ज्ञान का असर यद किंचित निश्चित तौर से माता के ऊपर भी पड़ता। मां सो रही थी और मां ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि राजा महाराज के पास से एक नाग जाति का एक खतरनाक सर्प निकल रहा है। मां वामा देवी ने महाराज अश्वसेन का हाथ उठाया। महाराज अश्वसेन जगे और जब प्रकाश किया तो एक बहुत बड़े सांप को परिपार्श्व से गुजरते हुए, और जब परिपार्श्व से सांप को गुजरते हुए निकला, संतान का जन्म हुआ, वो पार्श्व शब्द याद आया और नाम रखा गया पार्श्व। बंधु, कई बार ये संदेह नहीं, ये विचार या जिज्ञासा मेरे मन में वर्षों से रही कि 24 तीर्थंकरों के जो नाम हैं वे उनकी जन्म राशि के आधार पर क्यों नहीं।
24 तीर्थंकरों में एक भी तीर्थंकर नहीं है कि जिनके नक्षत्र या जिनकी राशि के अनुसार उनका नाम रखा गया। जबकि भारतीय परंपरा तो सबसे पहले जन्म के बाद ये चिंतन किया जाता है कि इस बच्चे की राशि क्या है और राशि के अनुसार इस बच्चे के नाम के लिए कौन से अक्षर चयनित होते हैं और उन अक्षरों पर कौन सा नाम रखा जा सकता। तीर्थंकरों में एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं हैं जिनका नाम राशि, नक्षत्र तो बहुत दूर है, राशि के अनुसार भी नहीं रखा गया। अभी कुछ दिनों पूर्व एक बड़े प्रख्यात विद्वान मुझे लगे और उनसे दोपहर के समय मेरी उनसे लंबी चर्चा हुई और इस चर्चा में यह विषय भी निकला कि कारण क्या है जो हम बच्चे का नाम रखते हैं वो राशि और नक्षत्र के अनुसार रखना चाहिए या अन्य कोई नाम रखना चाहिए। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, तर्क संगत बात कही। उन्होंने कहा कभी भी राशि के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार प्राचीन समय में भी नहीं रखा जाता था, तो वर्तमान समय में तो रखना ही नहीं चाहिए। मैंने उनसे कारण पूछ लिया। मैंने कहा आपकी समझ में इसका कारण क्या आता है? वो मुस्कुराकर बोले कि मुनिश्री आप भी तो प्राचीन विद्याओं को पढ़ते हो, आप भी तो ये जानते होंगे कि विद्याओं से अर्थ भी निकाला जा सकता है और उन विद्याओं से अनर्थ भी किया जा सकता है। इसलिए मुनिश्री कभी भी अपना नक्षत्र क्या है, अपनी राशि क्या है, ये बचना चाहिए जब तक सामने वाला व्यक्ति आपका विश्वस्त नहीं हो, आपको उस पर भरोसा नहीं हो। कभी भी अपना नक्षत्र और अपनी राशि उसे भूल से भी नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वो कैसे कब क्या उसका दुरुपयोग कर कर आपके शुभ कर्मों में भी अशुभ कर्मों को ला सकता। मुझे खुलकर बोलने की जरूरत नहीं, आप संकेत मेरा समझ गए होंगे। तब मुझे एहसास हुआ कि 24 तीर्थंकर, एक भी तीर्थंकर का नाम उनके नक्षत्र के अनुसार नहीं रखा गया। संभवतः उस जमाने जैसा ज्ञान तो आज भी किसी के पास नहीं है। मगर एक बात का ध्यान इसमें विशेष जरूर रखना चाहिए कि जो राशि आई है उस राशि के अनुसार अगर आप नाम नहीं रख रहे हैं तो ये ध्यान अवश्य रखें कि जो नाम रखा जा रहा है, जो नाम रखा जा रहा है वह जातक की जन्म राशि का मित्र होना चाहिए, न कि शत्रु होना चाहिए। अब मान लीजिए उदाहरण से समझा देता हूं कि किसी व्यक्ति का जन्म राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि होने से जो उसकी छठी राशि बनेगी वह तुला राशि बनेगी। तो उस जातक का नाम वृषभ राशि से तो नहीं रखना, मगर तुला राशि से भी नहीं रखना, क्योंकि वो उसके छठे भाव की राशि बनती है। तो चंद्र लगन से जो छठे, आठवें, 12वें भाव की राशि बनती है उसके अनुसार भी कभी नाम नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात कि जिस राशि के साथ मित्रता नहीं है, शत्रुता है, उस राशि के अनुसार भी नाम नहीं रखना चाहिए। अब मान लीजिए किसी की राशि का स्वामी मंगल है और उसका जो नाम रखा गया वो उसके विपरीत, जैसे मंगल का शत्रु है शनि, तो शनि के राशि के अनुसार उसका अगर नाम रख दिया गया तो वह फलदायी भी
नहीं बनता। मगर जब 24 तीर्थंकरों के नाम की हम चर्चा करते हैं तो एक सुंदर जानकारी यहाँ पर ये निकल कर आती है। तो भगवान पार्श्वनाथ का नाम जब पार्श्व रखा गया और पार्श्व रखने के बाद जब वह शिशु बड़ा होता गया, अनेक बातें आपने सुनी होगी, मगर दिगंबर परंपरा मानती है कि भगवान पार्श्वनाथ अविवाहित थे, जबकि श्वेतांबर परंपरा मानती है कि भगवान पार्श्वनाथ विवाहित थे। मगर बंधुओं, जब भगवान पार्श्वनाथ को वैराग्य होता है, यो तो जो तीर्थंकर होते हैं वो स्वयं बुद्ध होते हैं। स्वयं बुद्ध का अर्थ होता है कि उन्हें किसी दूसरे के बोधि की अपेक्षा नहीं होती है। स्वयं देवता आते हैं, देवता निवेदन करते हैं और तीर्थंकर भगवान वर्षीदान प्रारंभ करते हैं। मगर साहित्य बताता है कि आचार्य पुष्पदंत ने एक नाग युगल की मृत्यु को भगवान पार्श्वनाथ के वैराग्य का कारण बताया। मगर कारण चाहे कुछ भी रहा हो, मगर भगवान पार्श्वनाथ तो चरम शरीरी थे, 23वें तीर्थंकर बनने वाले थे और समय के साथ वे प्रस्थान करते हैं और पौष कृष्णा एकादशी के दिन भगवान पार्श्वनाथ वाराणसी नगरी के बाहर आश्रम पद उद्यान में 300 मनुष्यों के साथ संयम जीवन स्वीकार करते समय तीर्थंकर भगवान केवल एक ही पद को नंदन करते हैं और वह पद होता है नमो सिद्धाणम। और नमो सिद्धाणम कहते हुए तीर्थंकर परमात्मा यानी भावी तीर्थंकर स्वयं अपने हाथों से पंचमुष्टि लुंठन करते हैं। बंधुओं, जितने भी भगवान पार्श्वनाथ के नाम आते हैं, चाहे वो कलिकुंड पार्श्वनाथ हो, चाहे शत्रुंजय पार्श्वनाथ हो, चाहे अनेक दूसरे नाम हो, इनके साथ कोई न कोई घटना जरूर जुड़ी रहती है। मगर हमारा विषय यह है कि आज हमें ये जानना है कि भगवान पार्श्वनाथ के इस अतिशय प्रभाव का कारण क्या था। तो मैं लगभग 5 बिंदु आपके साथ में परिचर्चा में लेकर आता हूं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे कि वह 5 बिंदु ये बताएंगे कि भगवान पार्श्वनाथ का नाम ही नहीं, वो मंत्र कैसे बन गया, उसका पहला कारण क्या है कि भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर बनने से पूर्व यानी देव योनि में उन्होंने भर्त और अरभर्त क्षेत्र यानी 100 तीर्थंकरों के कितने कल्याणक 100 तीर्थंकरों के 500 कल्याणकों को उत्सव के रूप में मनाकर शुभ नाम कर्म का अर्जन किया। क्योंकि यश और अपयश का जो खेल है, बहुत ध्यान से सुनना, यश और अपयश का जो खेल है, मान और सम्मान का जो खेल है, वह खेल आपके 8 कर्मों में आपके नाम कर्म के साथ जुड़ा है। और भगवान पार्श्वनाथ ने 100 तीर्थंकरों के 500 कल्याणक मनाए। कल्याणक मनाने का अर्थ क्या है? परम पिता परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद करना। जीवन में 2 गुण विकसित होने चाहिए। पहला गुण है मैत्री का गुण और दूसरा गुण मैत्री से भी ज्यादा जरूरी है, वह है प्रमोद भावना का गुण।
कि मैं दूसरों के गुणों को देखकर जब मन में हर्षित होता हूँ, मन में प्रमुदित होता हूँ, मन में प्रसन्न होता हूँ, अरे ये गुणों की खान है। जयाचार्य ने विघ्न हरण की ढाल में जगह जगह क्या लिखा? भजो मुनि। अरे तुम गुणों के जो भंडार है, जब उन मुनियों का भजन करोगे, जो गुणों के भंडार हैं उन मुनियों के जब तुम गुणानुवाद करोगे तो वे गुण तुम्हारे भीतर भी संक्रांत होने लगेंगे। तो भगवान पार्श्वनाथ ने तीर्थंकरों के 500 जब कल्याणक मनाए, उनके गुणानुवाद किए, तब उनके अतिशय शुभ नाम कर्म का बंधन हुआ। कुछ लोगों की ये शिकायत क्यों रहती है कि हम सुबह से लेकर शाम तक, यानी रात को सोने तक समाज का काम करते हैं, समाज के लिए पसीना बहाते हैं, तन मन से धन से समाज की सेवा करते हैं, मगर हमारा नाम क्यों नहीं होता? चलते चलते कदम कदम पर किसी से माथा फोड़ी क्यों हो जाती है? इसका कारण है अशुभ नाम कर्म का उदय होना। और ये अशुभ नाम कर्म का बंधन कैसे होता है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि दूसरों के नाम को सहन नहीं करता। अब मान लो यहां पर किसी का नाम लिखा है, मान लो उमेश जी का नाम लिखा है, क्यों उमेश जी, है ना, नाम लिखा है, और मैं चाहूं ये उमेश जी का नाम मैं उतार दूं, मगर मैं ये भूल जाता हूं कि आज मैं किसी का नाम उतार रहा हूं तो कल कोई शेर पर सवा शेर आएगा और वो मेरा नाम उतारेगा। इसलिए हम किसी के बारे में कुछ भी चर्चा करें, कुछ भी विचार करें, कुछ भी बोलें, तो 100 बार सोचें कि कहीं मेरे अशुभ नाम कर्म का बंधन तो नहीं हो रहा। शुभ नाम कर्म का भरपूर बंधन होगा। केवल एक काम आपको करना है। पहली बात तो हमें बंधन की ओर जाने का विचार ही नहीं करना, मगर ये तो सोचेंगे कि अशुभ नाम कर्म का बंधन न हो। तो इसके लिए अपेक्षा क्या है कि दूसरों में जो गुण मिले, हर आदमी में जैसे बिना मकान का कोई दरवाजा नहीं होता, वैसे दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं होता जिसमें कोई न कोई गुण न हो। बस केवल ये देखना होता है कि हमारी दृष्टि किस पर टिकी है। गुणे ही साहू अगुणे ही साहू, कि साधु भी केवल कपड़ों से नहीं होता है, भेष परिवर्तन करने से कोई साधु नहीं होता है। साधु किससे होता है? साधु गुणों से होता है। और अगर हम तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ से पहली प्रेरणा लेना चाहते हैं, केवल जीवन सुनने के लिए मत सुनना, जीवन को बदलने के लिए प्रवचन सुनना। घटनाएं याद रहे या न रहे, मगर उन घटनाओं का, उन शिक्षाओं का मर्म क्या है, प्रयोग में कैसे लाना है। तो पहली शिक्षा जो मुझे भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से मिली कि मैत्री भावना होनी चाहिए, प्रमोद भावना होनी चाहिए। तो भगवान पार्श्वनाथ ने शुभ नाम कर्म का उपार्जन तीर्थंकरों का कल्याणक मनाकर किया था। ये पहला बिंदु हो कि भगवान पार्श्वनाथ का इतना अतिशय प्रभाव क्यों था, इसका कारण है। दूसरा कि भगवान पार्श्वनाथ के जो शिष्य शिष्याएं रहे थे, वे अपना आयुष्य पूर्ण करके जब देवलोक में गए
और जब भगवान महावीर का शासन काल था, वो देवी देवता आते, विभिन्न तरह की रिद्धियों का, सिद्धियों का प्रदर्शन करते, तब गणधर गौतम भगवान महावीर से पूछते कि भंते इतनी अद्भुत रिद्धि और सिद्धि, तब भगवान महावीर कहते, गौतम ये जितने भी देवी देवता आए थे, ये भगवान पार्श्वनाथ के किसी युग में शिष्य और शिष्याएं रही थी। तीसरा जो कारण है वह है भगवान पार्श्वनाथ ने 126 वृद्ध कुंवारियों का उद्धार किया। 126 वृद्ध कुंवारियों का उद्धार किया था। अब मन में आ सकता है कि अगर वृद्ध थी तो कुंवारी कैसे, और कुंवारी थी तो वृद्ध कैसे। मगर बंधुओं, अजीब कर्मों का खेला होता है। उन 126 वृद्ध कुंवारियों का शरीर इतना टेढ़ा मेढ़ा कुरूप था कि कोई उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। और उन 126 वृद्ध कुंवारियों के मन में आया कि धिक्कार है ऐसे जीवन को, ऐसे जीवन से तो आत्महत्या श्रेष्ठ है। मगर एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में किसी भी कारण से, भूल से भी कभी आत्महत्या का विचार मत लाना, क्योंकि जिस समय आत्महत्या का विचार आ रहा है और उस समय अगर आयुष्य का बंधन हो रहा है, तो मानकर चलना कौन सी गति का बंधन होगा? एक ही गति है, और वो है नरक गति। भूल से भी प्रेरणा भी देनी चाहिए। कई बार बच्चे बोल देते ना गुस्से में आकर कि इससे तो मरना ही अच्छा है। अरे मरना है तब मरेगा, मगर इस समय आयुष्य का बंधन हो गया तो आत्मा ऐसे ही संसार में भटक जाए। अब उन 126 वृद्ध कुंवारियों के मन में आया कि इससे तो हमारा मरना ही बदतर है, और वह मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। और रास्ते में परमात्मा भगवान पार्श्वनाथ, कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि दुर्भाग्य में ही सौभाग्य का जागरण हो जाता है। दुर्भाग्य से ही सौभाग्य का जागरण हो जाता है। और उन 126 वृद्ध कुंवारियों ने परमात्मा के दर्शन किए। भगवान तो जानते थे, भगवान तो अवधि ज्ञान और मनक प्रयोग ज्ञान के धारक थे। भगवान ने मौन भाव से उपदेश दिया, और उन 126 वृद्ध कुंवारियों ने मरने का विचार त्याग कर संयम जीवन स्वीकार कर दिया। और अगर संयम में जीवन है, महाव्रत धारण कर लिए, शुद्ध सम्यक्त्व है, तो अच्छी गति का बंधन होना है। मगर वो जो 126 वृद्ध कुंवारियां थी, साध्वी जीवन तो स्वीकार कर लिया, मगर मन से वो भोगों की भावना निकली नहीं थी। और इसी को एक कहते हैं निदान करना। ठाणम सूत्र में 3 प्रकार के शल्य का वर्णन आता है। माया शल्यणम, मिच्छा दर्शन शल्यणम और निदान शल्यणम। शल्य यानी कांटे की तरह चुभना। पहला कांटा कौन सा है? माया करना। अगर मैं माया करूंगा तो याद रखना वो कांटा कहीं न कहीं दर्द देगा। दूसरा है मिथ्या दर्शन यानी अज्ञान। और जो तीसरा है उसे क्या कहते हैं कि निदान करना, कि अगर मेरी साधना का, मेरी सिद्धि का, मेरी तपस्या का अगर प्रभाव हो तो मुझे अगले जन्म में ये मिले
और वो मिले, मगर ये और वो मिल जाएगा, मगर जितनी भी साधना है वो सारी की सारी साधना बह जाएगी। मगर उन 126 वृद्ध कुमारियों के मन में अभी भी भोगों की लालसा थी और वह साध्वी जीवन पूरा करके क्या बनी? जो वेंतर देव थे उनकी अग्रगामियां बनी। क्योंकि निर्णय आपके कर्म से नहीं होता है, निर्णय आपके भाव से होता है कि आपका भाव कैसा। अग्रगामियां बनी, इंद्राणियां बनी और उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि अरे हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण हमें इतनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि मिली है। और अवधि ज्ञान से उन वृद्ध कुमारियों ने जाना ये सब भगवान पार्श्वनाथ के पुण्य प्रताप हैं, उनके उपदेश का प्रभाव है। और वो 126 वृद्ध कुमारियां संकल्प लेती है कि जो भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करेगा हम उनकी रक्षा भी करेंगे, उसकी सुरक्षा भी करेंगे, उसका संवर्धन भी करेंगे, क्योंकि जो कुछ हम हैं वो तो प्रभु पार्श्वनाथ के कारण। ये 3 कारण मुख्य हुए। और चौथा कारण जो है वह है कि भगवान पार्श्वनाथ जब राजकुमार अवस्था में थे तब उन्होंने जो तापस लोग यज्ञ कर रहे थे, बड़ा प्रसिद्ध है, वह लकड़ी चिराई, नाग नागिन निकला। और क्या निकला उसमें से? नाग नागिन का जोड़ा निकला। और भगवान पार्श्व ने उनको क्या सुनाया? नवकार मंत्र सुनाया। आज के प्रवचन से यह भी सीख लेकर जाना कि जब कोई बीमार लगे, जब कोई अंतिम समय में लगे, उसे जरूर नवकार मंत्र सुनाना, 24 सुनाना, धर्म ध्यान में सहयोग देना, उसकी आत्मा ऊर्ध्वगामी कैसे बने इस दिशा में निश्चित तौर से प्रयास करना हमारे लिए भी कल्याणकारी। 5वां जो कारण बताया गया वो बड़ा स्पष्ट कारण है, आप लोगों को सुनकर भी संभवतः आश्चर्य होगा कि 9 ग्रह माने गए। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह माने गए हैं। क्योंकि ये बात संभवतः कम सुनी होगी, इसलिए मैं जैन आगम का नाम बता दूं। जैनागम का नाम है निर्यावलिका। कौन सा आगम है? निर्यावलिका आगम में भगवान महावीर की स्पष्ट वाणी है कि 9 ग्रहों में जो सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, वह कोई और नहीं है, वो तो भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य थे। ये तीनों भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य थे। भगवती सूत्र में वर्णन आता है कि ये भगवान के दर्शन करने आते हैं और अपनी शुक्र देवता वो रिद्धि सिद्धि, क्योंकि शुक्र लग्जरी का सबसे बड़ा कारण है। आज के भौतिक युग में तो हर व्यक्ति शुक्र की आशा करता है, और जब वो भौतिक रिद्धि सिद्धि समृद्धि का प्रदर्शन होता है, गणधर गौतम कहते हैं, तब भगवान महावीर गणधर गौतम की जिज्ञासा को शांत करते हैं कि गौतम, ये महाशुक्र ग्रह भगवान पार्श्वनाथ का शिष्य था। तो ये 5 कारण तो केवल मैंने मुख्य कारण बताए हैं बंधुओं। ऐसे और भी अनेकों कारण हैं जो ये बताते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ, अब अगर 9 ग्रहों में विचार करो कि 3 ग्रह तो भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य है, और जैन समाज में ये प्रसिद्ध है कि जो केतु ग्रह है वो तो भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में रहता है। केतु ग्रह भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में रहता है। और इससे भी अगर मैं आगे बढ़ूं तो उवशग्घ हरम स्तोत्र में क्या आता है? उवशग्घ हरम पासम
पाशम बंदामी, कि जो पार्श्व नाम का यक्ष है वो भगवान पार्श्वनाथ के पार्श्व में रहता है। ऐसे अनेकों कारण हैं जो ये बताते हैं कि भगवान महावीर भगवान पार्श्वनाथ कितने अतिशयधारी थे। इसीलिए आज सबसे ज्यादा मंदिर, सबसे ज्यादा मंत्र भगवान पार्श्वनाथ के। बंधुओं, पार्श्वनाथ की जितनी गौरव गाथा गाई जाए उतनी कम है, मगर हमें वो शब्दहरण स्तोत्र के आधार पर भी प्रवचन करना है। आज केवल मैं इतना बताता हूं, आप मुझे ये बताओ कि वो शब्दहरण स्तोत्र का पहला अक्षर कौन सा है? ऊ है ना। अब ये ऊ आपके जीवन में 5 चीजों का उदय करता है। ऊ है, और ये ऊ आपके जीवन में 5 चीजों का उदय करता है। पहला है उदय। उदय यानी कि प्रतिदिन विकास। दूसरा ऊ है उच्च पद, कि ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में श्री वृद्धि करता है। तीसरा ऊ है उपाय, यानी जो समस्या है वह अपाय है, और समस्याओं का जो समाधान होता है उसे क्या कहते हैं? उपाय। उपाय यानी समाधान परक वृत्ति। और जो चौथा ऊ है वो है उत्तमता। उत्तमता यानी कि जीवन में श्रेष्ठता रहती है। और पांचवा जो उत्तमता यानी उपकार वृत्ति रहती है। और पांचवा जो ऊ है वह है उदारता, यानी हृदय विशाल बनता है, उदार बनता है, बड़ा बनता है। जो वो शब्दहरण स्तोत्र का पाठ करेगा, मानकर चलो कि ये 5 ओकार उसके जीवन में जरूर साकार होंगे। बंधुओं, कल हम चर्चा करेंगे कि भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति वो शब्दहरण स्तोत्र की रचना आचार्य भद्रबाहु ने क्यों की। ये तो सब जानते हैं ना कि जैन शासन पर संकट आया था, इसलिए की थी। मगर ये जैन शासन का संकट किसकी वजह से आया था? एक बात जिंदगी में याद रखना कि भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है, और भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है, और भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है। आचार्य भद्रबाहु के बड़े भाई थे, क्या नाम था? कोई भी बताओ, सुनते हो हर साल प्रवचन सुनते हो, हर साल भूल जाते हो। आचार्य वराहमिहिर। आचार्य वराहमिहिर, इतिहास का अध्ययन करो। आज भी भारतीय ज्योतिष में अगर 3-4 ज्योतिष के पुरोधाओं का नाम लिया जाता है तो उसमें नाम आता है आचार्य वराहमिहिर। वराहमिहिर करके संहिता है, मैंने स्वयं पढ़ी है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं। वो आचार्य भद्रबाहु के बड़े भाई थे। दोनों ने साथ में दीक्षा ली थी, मगर साथ में दीक्षा लेने के बाद मैंने कहा ना अभी कि किसी का नाम सहन होना बहुत कठिन होता है। बहुत कम ऐसे भाई होते हैं जो भाई का नाम भी सहन कर पाते हैं। और यही हालत उन दोनों भाइयों में बनती है। और कैसे एक भाई भी दूसरे भाई के साथ निकृष्ट व्यवहार कर सकता है। इसीलिए संडे को जो कार्यशाला रखी है, मेरा भाई, कि मेरा भाई मेरी भुजा काटने वाला नहीं, मेरा भाई मेरी भुजा बने, मेरी ताकत बने। और भाई हो तो ऐसा हो, हमारे तेरा पंथ समाज में तो
भाइयों भाइयों के ऐसे उदाहरण हैं जो सुनकर ही मन रोमांचित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है कि कोई भाई के लिए भाई भी ऐसा कर सकता है। सकारात्मक तौर में नकारात्मक बातें इतिहास में बहुत सुनते हैं, तो सकारात्मक बातें भी बहुत है। मेरी विशेष प्रेरणा है कि जैन अजैन जिन परिवारों को आप रविवार की, चाहे वो भाई भाई की बात हो और चाहे वो देरानी जेठानी की बात हो, क्योंकि याद रखना जिंदगी में हमेशा अपने ही काम आते हैं, पराये तो केवल आनंद लेते हैं। और अपनों के लिए जो परायों से सलाह लेता है, भगवान भी उनके विनाश को नहीं रोक पाते। इसलिए ये चातुर्मास का जो अंतिम चरण चल रहा है, मैं चाहता हूं कुछ हृदय ऐसे धुले, कुछ हृदय ऐसे पावन बने, कुछ हृदय के भीतर में लगी कुछ ऐसी गांठें खुले, क्योंकि याद रखना एक पल का भी भरोसा नहीं है, और वह पल चूक गया उसके बाद में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी आत्मा जितनी निर्मल बन सके, पवित्र बन सके, तो हम कोशिश करेंगे कि उस प्रवचन में कुछ ऐसा भावपूर्ण लेकर आए कि अगर हृदय परिवर्तन हो सके तो उस कार्यशाला की विशेष सार्थकता होगी, सफलता होगी। अब हम संभवतः कल सुन सकेंगे आचार्य भद्रबाहु ने क्यों वशगरम स्तोत्र की रचना की, किस तरह से वराहमिहिर ने षड्यंत्र रचे थे और जिन शासन की महिमा कैसे बड़ी थी। इन्हीं भावों के साथ ओम